Good morning, everyone. Myself Mohit Misra. Today, I am going to revise chapter number 3, Rise of Nationalism in India, in class 10th. Students, as you read, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. ओके, ये क्या था बेटा? द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली connected to anti-colonial movement. The Congress, under the leaders of Mahatma Gandhi, tried to forge group together within one movement. However, the unity did not emerge without conflict. हुआ क्या था बेटा? द कांग्रेस अंडर द लीडर्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ ग्रुप्स बनाए विद इन द मूवमेंट। फिर क्या हुआ? हाउएवर उनके बीच में जो यूनिटी थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। फिर क्या होता है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या खिलाफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज इन 1919। नेशनल मूवमेंट जो था वो नए एरिया में फैल गया। कब? 1919 की बात है। एंड इन कोऑपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। वहाँ पर नए नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल खुले और नए नए सोशल ग्रुप्स बने। महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। महात्मा गांधी भारतवर्ष में आए और अपने साथ सत्याग्रह का आइडिया लेकर के आए, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। ही एडवोकेटेड द फिजिकल फोर्सेस वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। हमें विद्रोह का सामना करने के लिए फिजिकल फोर्सेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन मूवमेंट। इन 1916 की बात है। ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, वह बिहार में चंपारण में ट्रेवल हुए। टू इंस्पायर कहाँ पर? द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन इन द सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अब आती है बेटा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज फाउंडेड बाई मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 January. His heroic fight for the Indians in South Africa was well known. उन्होंने इंडियंस के साथ साउथ अफ्रीका में जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसको सब लोग भली भांति जानते थे। हिज नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन नोन एज सत्याग्रह हैड यील्डेड गुड रिजल्ट। उनका जो नया एक प्रयोग था जिसमें सभी लोगों के पास बहुत पहुंच थी, जिसका नाम था सत्याग्रह, और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। सत्याग्रह का जो आइडिया है ये पावर, सत्य की जो पावर है उसके ऊपर जोर देता है, एंड टू नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, और सत्य की खोज के लिए हमेशा प्रेरित करता है। इन 1916 की बात है। गांधी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। गांधी जी जो हैं चंपारण में, बिहार के चंपारण नामक जिले में पहुंचते हैं। टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल। कहाँ पर? वहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनका स्ट्रगल के साथ खड़े हो जाते हैं, और जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो प्लांटेशन सिस्टम था वो उन लोग का एक्सप्लोटेशन कर रहे थे उसके अगेंस्ट में वो खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इन 1917 क्रॉप फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उन्होंने, गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा किसानों के साथ खड़े हो गए और वहाँ के जो मिल मालिक थे उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू लिमिट लैंड रेवेन्यू एंड इंस्टेड ऑफ इट्स फुल कलेक्शन। वो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उसका फुल कलेक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया और सफल विद्रोह करके दिखाया। फिर आती है बात बेटा 1918 की। महात्मा गांधी इंटरवीन्ड इन ए डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर एंड मिल ओनर ऑफ द अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही उन्होंने क्या किया? वर्कर्स मिल ओनर के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था उसको भी सही कराया। ही एडवाइज टू वर्कर टू गो ऑन द स्ट्राइक एंड डिमांड द 35% इंक्रीज इन द वेज। वह मिल वर्करों के खिलाफ खड़े हो गए और वर्करों के साथ खड़े हो गए, जिससे उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी में 35% के नीरीज का इजाफा होना चाहिए। सत्याग्रह ब्रॉट गांधी इनटू द क्लोज टच
विद द वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज। सत्याग्रह के द्वारा वो अर्बन एरियाज के वर्कर के साथ गांधी जी बहुत ज़्यादा क्लोज टच में आ गए। अब आती है बेटा रॉलेट एक्ट के बारे में। The Rowlatt Act, when the Rowlatt Act 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council in spite of unanimous opposition of the Indian members, Gandhiji's patience came to end. When जब क्या हुआ, जब 1919 में रॉलेट एक्ट पास हो जाता है, कहाँ पर, आनंद फानन में, किसके द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, फिर क्या होता है, इससे गांधी जी का पेशेंट खत्म हो जाता है। गांधी जी वांटेड टू नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस लॉ, उन्होंने सबने अभिज्ञा आंदोलन लगाया अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। उन्होंने 6 अप्रैल को उसके खिलाफ में सभी ने आंदोलन चलाया और 6 अप्रैल को उन्होंने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी। जब बात आती है 6 अप्रैल 1919 ऑब्जर्व्ड एट द सत्याग्रह डे व्हेन द पीपल ऑल ओवर द कंट्री ऑब्जर्व्ड द फास्ट एंड हड़ताल। उस समय 1919 में पूरे देश ने क्या हुआ, फास्ट और हड़ताल ऑब्जर्व किए। फिर आती है बात 1919 द कंट्री विटनेस्ड ए रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इंडिया। 1919 की बात आती है जब पूरे भारत को झकझोर करके जगा दिया गया और गांधी जी ने ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर क्या था, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वर बैर्ड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। फिर क्या हुआ, वहाँ के लोकल लीडर्स को उनको जेल में डाल दिया गया अमृतसर से, एंड महात्मा गांधी को दिल्ली आने के लिए मना कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। फिर आती है घटना ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोवोकिंग वाइडस्प्रेड अटैक इन द बैंक्स। फिर क्या हुआ, जो लोग पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे वहां पर उनको 10 अप्रैल की घटना को अमृतसर में गोलियों से भून दिया गया। ये आपकी सबसे बड़ी घटना थी जिसको कहते थे जलियांवाला बाग मैसेकर। ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, जो चारों ओर से बनता केवल एक रास्ता था जलियांवाला बाग का, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। फिर क्या होता है बेटा, पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रेप्रेसिव मेजर्स while some came to the attend the annual बैसाखी फ्लेयर। फिर क्या होता है, पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर। वहां पर कुछ लोग जो थे, गवर्नमेंट की दमनात्मक नीतियां थी, ब्रिटिश सरकार की जो उत्पीड़नात्मक नीतियां थी, उनके खिलाफ कुछ खड़े हुए थे। और उनमें से कुछ लोग जो बैसाखी फेस्टिवल था उसके साथ में उसको मनाने के लिए आए थे। द जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, उस एरिया में जनरल डायर जो था एंटर होता है, ब्लॉक्ड द एग्जिट, उसने एग्जिट को ब्लॉक कर दिया, एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या होता है बेटा, और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे देश में आंदोलन हुए। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज द पीपल। वहां की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा खतरनाक और निर्दयता पूर्वक हिंदुस्तानियों को कत्लेआम कर दिया और वहां के लोगों को डराया और धमकाया। फिर क्या होता है, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्राउल ऑन द स्ट्रीट एंड टू सलाम सैल्यूट टू ऑल साहिब्स। सत्याग्रहियों को अपनी नाक रगड़ करके जमीन पर रगड़ाया गया, क्रॉल कराया गया, उनको घुटनों के बल चलाकर चलाया गया और उनको सलाम कहा गया। खिलाफत मूवमेंट, द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइडस्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन। रॉलेट सत्याग्रह जो था हैड बीन वाइडस्प्रेड मूवमेंट, पूरे देश में वाइडस्प्रेड मूवमेंट हुआ। इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन सिटीज, लेकिन फिर भी ये सिटीज और टाउन में ही था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट द नीड टू लॉन्च द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी ने हमें यह महसूस किया कि हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए, बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। उन्होंने महसूस कर लिया था कि बिना हिंदू और मुस्लिमों को पास में लाए कोई भी हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन नहीं लगाया सकता है। फिर क्या होता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बीन एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन तुर्की। There was rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, who was spiritual head of Khalifa of the Islamic world. प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि ओटोमन तुर्की की हार हो जाती है। फिर वहां पर एक वो था कि वहां पर
एक कठिन पीसी ट्रीटी शामिल कर दी है तुर्की के लिए और जो ओटोमन कंपायर के जो मालिक थे, जो खलीफा थे उनके लिए। लेकिन ओटोमन अंपायर का जो जो आपका प्रिंस था उस वो इस्लामिक जगत का खलीफा भी था। फिर क्या हुआ, द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर तुर्किश पॉलिसी। भारत के मुस्लिमों ने ये बताया कि ब्रिटिश लोगों को चेताया कि कहा कि आपको तुर्की की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है, एक खिलाफत मूवमेंट कमिटी was formed under the leaders of मौलाना आजाद, अजमल खान एंड द हजरत मोहानी। फिर क्या हुआ, एक खलीफा कमेटी बनाई गई जो किनकी थी, मौलाना आजाद, अजमल खान और हजरत मोहानी के बीच में। फिर क्या होता है, ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। एक नई जनरेशन हुई जिसमें मुस्लिम लीडर्स लाते हैं, जैसे अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनके नाम थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और वे क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी से उन्होंने डिस्कस किया कि इस पूरे देश को एक मास एक्शन में कैसे यूनाइट किया जा सके। ओके, इट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप यू विल एंजॉय एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।